चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट देखा था, राइट? कि 3 वायर्स होते हैं, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ, है ना। और उन वायर्स के लिए हमारे पास 3 पिंस के लिए हमारे पास 3 सॉकेट होते हैं, है ना। बशर्ते हमारे घर में प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए, तभी वो अर्थ पिन का काम है। अदरवाइज लाइव और न्यूट्रल का काम अपन ने देख लिया था कि लाइव वो वायर है जिसमें 220 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, और न्यूट्रल वो वायर है जिसमें 0 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। तो डिफरेंस हो जाएगा 220 वोल्ट का, ठीक है। तो हमारे सभी लगभग जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, दे वर्क एट 220 वोल्ट। तब वो उतना पावर सप्लाई कंज्यूम करेंगे जितना कि उसमें लिखा होगा उनके रेटिंग में, है ना। हर डिवाइस की, हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस की एक पावर रेटिंग होती है, इसमें उसका पावर और उसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखा होता है, ठीक है। तो ऐसे अपन ने 3 पिन देखे थे, एंड देन वी सॉ द सर्किट, है ना। ये सर्किट भी मैंने बोला था ड्रॉ कर लेना। एक रूम का हमने पूरा डिजाइन करके बताया कि कैसे सॉकेट लगते हैं, कैसे हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी 2 टाइप के कनेक्शन की। हमारे घर में 2 टाइप का कनेक्शन होता है, एक 5 एम्पियर तक का और एक 15 एम्पियर तक का करंट। तो 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक टाइप के करंट्स है। जैसे अपन ने देखा था कि 5 एम्पियर वाले के लिए अपन थिन वायर्स यूज करते हैं, और 15 एम्पियर वाले के लिए थिक वायर, ताकि वो उतना करंट बियर कर सके। फिर हमने ये 2 टॉपिक डिस्कस किया था, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग, कि अगर एक ही सॉकेट में बहुत सारे डिवाइसेस आप लगा देंगे तो सर्किट बहुत ज्यादा करंट कंज्यूम करेगा। तो उस केस में अगर वो सर्किट उतना केपेबल ही नहीं होगा तो उसको अपन ओवरलोडिंग कहते हैं। तो उस केस में वो ट्रिप हो जाता है कि बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, तो वो ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि हमारे एमसीबीज लगे हुए हैं कि अगर इससे लिमिट से करंट ज्यादा आएगा तो वो ट्रिप हो जाएंगे, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट में हमने ये देखा था कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर टच हो गया एक दूसरे से डायरेक्टली विदाउट द डिवाइस, अभी तो हमने उस दिन देखा था ना कि लाइव वायर से जो भी करंट आ रहा है वो डिवाइस में जा रहा है और फिर घूम के न्यूट्रल वायर में वापस जा रहा है, राइट। पर अगर ये डिवाइस ही बीच में नहीं है और बीच में दोनों ही आपस में कनेक्ट हो गए हैं, कौन, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, तो डिवाइस में करंट जाएगा ही नहीं। ऊपर से क्या होगा, पूरा का पूरा करंट लाइव से सीधा न्यूट्रल में जाएगा विदाउट एनी रेजिस्टेंस। तो जीरो रेजिस्टेंस मतलब हैवी करंट। हैवी करंट फ्लो होने के कारण बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा, है ना, और आपका सर्किट जल जाएगा और अल्टीमेटली इसी से पूरी आग लग जाएगी, क्योंकि पूरे घरों के अंदर से ही हमारे वायर्स गए हुए हैं। तो अगर उनमें आग लगनी चालू होगी तो अल्टीमेटली पूरे घर में आग लग जाएगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे, ये इंटेक्स क्वेश्चन बुक वाले देख लिए थे। ये भी हो गए थे ना, तीनों चारों इंटेक्स क्वेश्चन, तो इंटेक्स क्वेश्चन सारे हो गए थे। हम सीधा आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन में। देखो पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या, कहां पर है, क्या है फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन। मिला क्या? विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब, यही है क्या फर्स्ट क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर देखिए अपन ने, कॉनिक वो उसका देखा है हमने, सर्कुलर कॉइल का देखा है, राइट। फिर सोलेनॉइड का भी देखा है। सबकी मैग्नेटिक फील्ड अपन ने देखी है ना। एक तो बार मैग्नेट से शुरुआत की थी अपन ने, बार की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है अपन ने ये देखा था। फिर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है अपन ने देखा था, कि वो कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिसमें आपका वायर कहाँ है, सेंटर पे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिसमें वायर कहाँ है, सेंटर पे, राइट। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है, जिसका सेंटर कॉमन होगा एंड अलग अलग रेडियस के सर्कल्स होंगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो उसका ऑप्शन कौन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। 4 है डी। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर। मिला? क्लियर है ये फर्स्ट क्वेश्चन? अगला देखिए। अच्छा, ये तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, नई बुक में शायद क्वेश्चन भी नहीं होगा ना, एक और एमसीक्यू ये वाला नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है फिर आप लोग की बुक में? अच्छा, सीधा वही है ना, वो एक और गैल्वेनम जनरेटर वाला क्वेश्चन भी नहीं है, और एसी डीसी वाला भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, ये क्वेश्चन सब पढ़ रहे हैं। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, अभी अपन ने बात की ना कि शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, हेवी करंट फ्लो करता है जिसके कारण आग लग जाती है, बिकॉज करंट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। अपन पढ़ चुके हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो क्या होगा इसका आंसर, इंक्रीजेस हेवीली,
है ना, रेड्यूस तो होगा ही नहीं, डज नॉट चेंज भी नहीं होगा, वेरी कंटिन्यूसली, वेरी का मतलब तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो जाएगा ना, इसलिए वेरी भी नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे अपन, इंक्रीजेस हेवीली, तो ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रू फॉल्स है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसका, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। देखो, पैरेलल स्ट्रेट लाइन अपन किसके लिए बोलते हैं, हाँ, नहीं सोलनॉइड वाला नहीं बोल रहे, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, ये बोला केस है कि आपका ये कॉइल है ना, इसमें करंट कैरी कर रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है, राइट, तो सेंटर में देखो इतनी लंबी हो जाएगी वो स्ट्रेट हो जाती है, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये अपन ने लिखा भी है नोट में कहीं पर, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ट्रू, विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। नेक्स्ट देखिए, अ वायर विथ अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, फॉल्स, क्या होता है ये, अर्थ वायर होता है, ठीक है, ग्रीन वाला वायर आपका क्या होता है, अर्थ वायर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लिस्ट थ्री सोर्सेज ऑफ, हुई है क्या, क्या लिखा है, प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा, या टू सोर्सेज हो सकता है, उसी सोर्स से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना, तो कहा क्या क्या ले सकते हैं अपन, परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, टेम्पररी मैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकते हैं, सबकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो लिखो उसका आंसर, अ करंट कैरिंग कॉइल भी हो सकता है, उसका भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अ करंट कैरिंग कॉइल, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, या आपका मैग्नेट भी हो सकता है, ठीक है, ये दो लिखे हुए हैं, तीसरा एक और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, हालांकि सोलेनॉइड के अंदर ही आयरन को डालोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, है ना, इसलिए पहले दो लिख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest, यही है, तो क्या हमारा कंडक्टर के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या था, बी आई एल साइन थीटा था, तो साइन थीटा यानी कि साइन, साइन 90 डिग्री, साइन जीरो तो जीरो होता है, साइन 90 डिग्री वन होता है, तो व्हेन इट इज प्लेस परपेंडिकुलर फोर्स मैक्सिमम होगा, तो क्वेश्चन है हमारा कि बी आई एल साइन थीटा हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है, अब लार्जेस्ट के चार तरीके हैं, करंट हाई, बी हाई यानी कि सब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, करंट का हाई होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, लेंथ कंडक्टर का ज्यादा होगा तो भी फोर्स ज्यादा लगेगा, और साइन अगर आपका एंगल 90 डिग्री होगा यानी कि साइन थीटा वन होगा, यानी कि दिस मींस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर शुड बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इन चारों ही केस में यू विल गेट अ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लिख लो केसेस सारे, पहले पर फॉर्मूला जरूर लिखना ना कि अपन ने ऐसा कंक्लूजन क्यों दिया, बिकॉज फॉर्मूला यही बोल रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई एंड एल। अगला क्वेश्चन क्या है, इमेजिन वाला क्वेश्चन है क्या, तो पढ़ो जल्दी और फिर इमेजिन करना।
डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इमेजिन वाला क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन अपने लास्ट क्लास में भी किया था, वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है ना। बताइए क्या होगा इसका डायरेक्शन, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है पहले समझो। इमेजिन यू इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चेम्बर विथ योर बैक ऑन वन वॉल, मतलब एक दीवार से आप टिक करके बैठे हो, ठीक है। वन वॉल इज एट योर बैक, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल। इमेजिन करेंगे यहीं पर, है ना, कि अगर एक जगह बैठे हो यहाँ पर, लेट से आप ऐसे ही बैठे हो ना, ये चेम्बर है ना, और ये अपन बैठे हैं और ये पीछे एक वॉल टिकी हुई है, ठीक है। अपन टिक कर बैठे हैं और यहाँ इसी बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ एक क्या जा रही है, इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड, यानी कि इधर चले गई, जा ऐसे रही थी, पर अगेन फोर्स लगा होगा तो ऐसे हो गई। एम आई क्लियर, मतलब फोर्स का डायरेक्शन ये थंब यहां रहेगा हमारा, राइट। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हमें दो चीजें पता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से पीछे से आगे जा रहा है, और डिफ्लेक्ट इधर हुआ मतलब फोर्स इधर है। एम आई क्लियर, दो ही चीजें तो पता है ना, और आपसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, समझ रहे हैं क्या, बैक वॉल टू फ्रंट वॉल क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। बट इस रूल में हमारा मिडिल फिंगर क्या बताता है, करंट का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होता है क्या, उसका ऑपोजिट होता है ना। पढ़ा ना हमने कि अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है तो करंट राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा, या इलेक्ट्रॉन बैक टू फ्रंट फ्लो कर रहा है तो करंट फ्रंट टू बैक फ्लो करेगा, यानी कि करंट का डायरेक्शन ऐसा है, टुवर्ड्स बैक वॉल, टुवर्ड्स बैक वॉल, राइट। और थंब कहां करूं, टुवर्ड्स राइट वॉल, यानी कि कैसे घुमाना पड़ेगा, ये भी चेंज नहीं होना चाहिए ना, मतलब ऐसा रख के ऐसा कर दो। क्या बोलते हैं, कितने लोग एग्री करते हैं इससे। थंब राइट में क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इधर से आ रहा था वो राइट चला गया, तो थंब तो राइट में होगा ना, फोर्स तो राइट में लग रहा है, इससे एग्री करते हैं पक्का। अब बस आपको डाउट हो रहा होगा कि मिडिल फिंगर पीछे क्यों पॉइंट कर रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो आगे जा रहा है। इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, करंट पीछे जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन बैक वॉल से फ्रंट वॉल जा रहा है तो करंट फ्रंट वॉल से बैक वॉल जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन पीछे नहीं होगा। तो अब देख लो आप, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, डाउनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, डाउनवर्ड्स। क्लियर है क्या, पक्का। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में ना, कि आपको जहां पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के या राइट हैंड थंब रूल लगा करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या फोर्स का डायरेक्शन बताना होता है, ठीक है। तो उसका आंसर लिख लो, ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि 5 है, जो भी बुक में क्वेश्चन होगा देख लेना। ये कौन सा क्वेश्चन है, इमेजिन वाला क्वेश्चन है ना। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग ऑन इन अ चेम्बर, so using Fleming's left hand rule we find that the magnetic field is acting in the vertically downward direction। क्लियर है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। कितने क्वेश्चन दिए इसमें नई बुक में, 9, मतलब 2-3 क्वेश्चन और है बस। क्या है क्वेश्चन अगला वाला। हाँ देखो, ये हो गया सबका। अब आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, वो रूल पूछ रहा है कि स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये कौन सा रूल था, जिससे आप करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते थे, राइट हैंड थंब रूल। ये वाला था ना, ये वाला राइट हैंड थंब रूल। तो फर्स्ट का आंसर क्या जाएगा, राइट हैंड थंब रूल। सेकंड पढ़ो, सेकंड क्या था। अच्छा, इस वाले का काम क्या है, ये वाला रूल अपन क्यों यूज कर रहे हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड गिवन रहेगी आपको, करंट का डायरेक्शन गिवन रहेगा, तो थंब आपको क्या बता देगा, फोर्स का डायरेक्शन। तो इसका काम फोर्स निकालने के लिए है, और इसका काम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, याद रहेगा। यही दो रूल पढ़े। थर्ड वाला क्वेश्चन आपकी सिलेबस का नहीं है, उसको हटाना भूल गए, बाकी सारे क्वेश्चन तो हटा दिए आउट ऑफ सिलेबस के, उसको भूल गए हटाना।
क्योंकि वो जो थर्ड आपको बोल रहा है ना, वो है करंट इंड्यूस्ड। करंट इंड्यूस्ड तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, वो इंडक्शन का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है ना। तो थर्ड वाले पार्ट को कट कर देंगे। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। सेकंड पढ़िए क्या बोल रहा है, कौन सा रूल यूज करेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ कंडक्टर कैरिंग करंट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगले में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when does an electric short circuit occur? वही when live wire comes in contact with the neutral wire। और वो तभी होता है जब बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है ना कंस्ट्रक्शन किए हुए, तो वो दोनों वायर का इंसुलेशन आपस में फ्रिक्शन घिसा घिसा के वो इंसुलेशन गायब हो जाता है और दोनों के कॉपर तार खुल जाते हैं, मतलब एक्सपोज हो जाते हैं। अभी सारे तार आपको जो दिख रहे हैं वो सब कैसे है, इंसुलेटेड है। जैसे ये आप देख लो, दो वायर दिख रहे हैं आपको, ब्लू एंड व्हाइट। सोचिए ये पूरे कैसे हैं, इनके ऊपर इंसुलेशन है व्हाइट कलर की और ब्लू कलर की। तभी आप इसको टच करोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि कॉपर वायर तो अंदर है, बाहर से तो रबर का इंसुलेशन है, तो बैक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसलिए हमको करंट नहीं लगा। पर अगर यही दोनों वायर आपस में जो जुड़े हुए हैं वो अगर घिस घिस के उनका इंसुलेशन निकल जाए, तो अल्टीमेटली ऐसा टाइम हो जाएगा कि वो आपस में, या मान लो चूहा ही कतर दिया वायर को, रबर को कतर सकता है ना भाई, तो अगर वैसा कुछ हो गया ना, तो वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टकराएंगे एंड हैवी करंट फ्लोज एंड देन ओनली द शॉर्ट सर्किट अकर्स, ठीक है। तो लिख लो उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर जो भी है, when the live wire comes in contact with the neutral wire, when the live wire comes in contact with the neutral wire, when the live wire comes in contact with the neutral wire, when the live wire comes in contact with the neutral wire directly, then a high current flows, then a high current flows. So stop, this condition is called short circuit. Then a high current flows, this condition is called short circuit. This condition is called short circuit. This condition is called short circuit. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ। What is the function of earth wire? Why is it necessary to earth metallic appliances? तो अर्थ वायर हमारे सेफ्टी के लिए है ना, जैसे फ्यूज सर्किट की सेफ्टी के लिए है, अप्लायंस की सेफ्टी के लिए, वैसे ही अर्थ वायर हमारी सेफ्टी के लिए है। कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में अगर मेटालिक पार्ट है, मैंने उस दिन आपको एग्जांपल भी दिया था ना, आयरन का एग्जांपल दिया था मैंने, कि आयरन में मेटालिक पार्ट होता है एक, राइट। वैसे ही आप एक और एग्जांपल समझना, कि हमारे प्रिंटर्स होते हैं, आपको पता है प्रिंटर्स जो आपके सिस्टम में लगते हैं, उनका भी जो केबल होता है ना, वो यूएसबी केबल होता है। तो यूएसबी केबल का जो सामने का पार्ट होता है वो मेटालिक होता है। अब पेनड्राइव में भी देखते हो ना, पेनड्राइव का भी जो सामने का पार्ट है जो यूएसबी पोर्ट में जाता है, वो मेटालिक का होता है। इन द सेम वे जब हम प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम से, तो वो भी यूएसबी पोर्ट में जाता है, यूएसबी समझ रहे हैं ना, है ना। तो यूएसबी पोर्ट में जाता है, तो उसका भी पार्ट मेटालिक होता है। अब अगर आपके घर में प्रॉपर अर्थिंग नहीं होगी ना, तो वो मेटालिक पार्ट को आप टच करोगे ना, तो आपको करंट लगेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो कैसे होगा, मतलब आप अगर ग्राउंड के कांटेक्ट में है, लेट से आपने चप्पल नहीं पहनी हुई, आप ग्राउंड के कांटेक्ट में हो और आपने वो तार को उठाया, मतलब उस यूएसबी के मेटालिक पार्ट को टच करके उठाया, तो डेफिनेटली आपको करंट लगेगा। तो उस समय एक्चुअली आपका जो बॉडी है ना, वो अर्थ वायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्या हो रहा है, उस वायर उस मेटालिक पार्ट में जो भी करंट था, वो आपके बॉडी से होते हुए अर्थ में गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपके घर में अर्थिंग वायर नहीं था। आप समझ रहे हैं क्या, तो वो आपकी बॉडी से होते हुए अर्थ में गया, इसलिए आपको करंट लगा उसका, ठीक है। चलिए लिखे इसका आंसर, द अर्थ वायर कनेक्ट्स द, ये अर्थिंग, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, अर्थिंग का आता है जनरली क्वेश्चन। द अर्थ वायर कनेक्ट्स द मेटालिक पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, द अर्थ वायर, द अर्थ वायर connects the metallic part of an electrical appliance with the earth. The earth wire connects the metallic part of an electrical appliance with the earth
with the earth, full stop. This becomes necessary because this becomes necessary because this becomes necessary because this becomes necessary because if in a faulty appliance, if in a faulty appliance, if in a faulty appliance, APPLIANCE, if in a faulty appliance, comma, live wire comes in connection, live wire comes in connection, live wire comes in connection to the metallic part of the body, live wire comes in connection to the metallic part of the body, metallic part of the body, and if we happen to touch the appliance, and if we happen to touch the appliance, and if we happen to touch the appliance, comma, the current may not flow through our body, क्योंकि वो अर्थ वायर से अर्थ में चले जाएगा, तो अर्थ वायर भी मेटालिक पार्ट में कनेक्टेड है, तो जो भी करंट मेटालिक पार्ट में आया होगा लाइव वायर से, वो सीधा कहां चला जाएगा, उस अर्थ वायर से अर्थ में, बशर्ते कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो हमें नहीं कनेक्शन लगेगा, वही अपन ने लिखा है कि द करंट मे नॉट फ्लो थ्रू अवर बॉडी, फुल स्टॉप, thus an earth wire prevents us from electric shocks, thus an earth wire prevents us from electric shocks, prevents us from electric shocks. Thus the earth wire prevents us from electric shocks. ठीक है, चलिए ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट स्टार्ट